नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और दिल्ली में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन। बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। यानी कि 2 दिवसीय बैठक और आज उसका दूसरा दिन, आखिरी दिन। दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक चल रही है, एक के बाद एक बैठक। कल बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की थी। तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की थी, तमाम पार्टी के अध्यक्षों से बातचीत की थी उन्होंने। और 2024 की आखिर रणनीति क्या होगी, चुनाव लड़ने को लेकर आखिर क्या कुछ रोड मैप होगा, उन सब पर चर्चा की गई है। सभी पदाधिकारियों में जोश भरने का काम किया गया और उसी के चलते आज बैठक का दूसरा दिन है, आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह मंथन चल रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव पर क्या रणनीति रखनी है, किस तरह का रोड मैप होगा। और पदाधिकारियों को मंत्र दिया जा रहा है कि आखिर 2024 का चुनाव लड़ा कैसे जाएगा, आखिर कैसे ग्राउंड पर उतरा जाएगा, जनता से रूबरू कैसे हुआ जाएगा और जनता को बातें अपनी कैसे पहुंचानी है। साथ ही केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक बात बतानी है। इन सब चीजों को लेकर यह रोड मैप तैयार किया जा रहा है। एक बड़ा मंथन चल रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि अप्रैल के आसपास अब चुनाव होने हैं 2024 के, तो कुछ ही महीनों का समय है और ऐसे में तैयारियां जारी हैं। बीजेपी मैराथन बैठक कर रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं और आज बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला और बैठकों में पदाधिकारियों का जमावड़ा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ गए। नागेंद्र, 2 दिवसीय बैठक और मैराथन बैठक एक के बाद एक, आज बीजेपी की उस बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। क्या कुछ अभी तक पूरी जानकारी मिल पा रही है बैठकों को लेकर? देखिए केके, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी केंद्र में है, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा मुद्दों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो अपने 10 साल के कामों के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है या जो विपक्षी दल हैं, वो मुद्दों की तलाश में है। कल आपने जिस तरह से देखा होगा कि इंडिया अलायंस के जो राजनीतिक दल हैं, वो सभी विरोध प्रदर्शन की राजनीति पर हैं। उसी तरह से आप बीजेपी की यदि बात करेंगे तो बीजेपी चाहती है कि वो जो अगला लोकसभा चुनाव है उसे अपने 10 साल के कामों के आधार पर लड़े और जो 10 साल काम किए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाए। कल जो बीजेपी की पदाधिकारियों के साथ बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे और लगभग 4.5 घंटे वो बैठक चली। उसमें प्रधानमंत्री ने अपनी कुछ बातें रखी हैं मीटिंग के अंदर, जिसमें यह कहा गया है कि जो यूथ है, जो पहली बार का वोटर है, उस तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो यूपीए की सरकार थी 10 साल, उसमें क्या काम हुए और जो अब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन 10 सालों में क्या क्या काम हुए हैं और क्या अंतर इन दोनों सरकारों में है। पीएम मोदी ने कहा है कि यदि इन दोनों सरकारों के काम का अंतर यदि वो नौजवान समझ गया जो पहली बार वोट देने जा रहा है, तो इसमें कोई शंका नहीं रह जाएगी कि वो बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि हमने जो काम किए हमें उन पर विश्वास है कि लोग उसके आधार पर वोट करेंगे। एक तो ये, बिल्कुल, दूसरा ये है कि जो इनकी यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और उसमें जो लाभान्वित हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तीसरा जो उन्होंने कहा है, इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो बूथ लेवल पर पकड़ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर है, वैसा ही बाकी राज्यों में भी होना चाहिए। तो बूथ लेवल पर पकड़ जो है कार्यकर्ता की,
वो जनता से होना चाहिए, ये मुद्दे हैं। और जो 10 सालों के अंदर काम सरकार के हुए हैं वो लोगों तक पहुंचाना, ये कुछ एजेंडा है बीजेपी का, जिन पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में भाजपा जाने वाली है। आज भी बैठक चल रही है, आज गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद हैं और इन सभी मुद्दों पर चर्चा चल रही है कि आखिर किस तरह से हाँ, इसमें एक पॉइंट और जो लगातार जिसमें चर्चा 2 दिन से हो रही है वो ये है एक कि 10% वोट बैंक और बढ़ाना है। यानी जो पिछली बार वोट एनडीए या बीजेपी को पड़ी थी 10% का और इसमें इजाफा हो, और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है उसमें सभी की तरफ से राय इसमें ली जा रही है। बिल्कुल नागेंद्र, अगर देखा जाए तो बीजेपी का फोकस इसी पर रहता है कि बूथ स्तर तक खुद को मजबूत कैसे किया जाए, जन जन तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाया जाए, और वो मुद्दे खोजने की बजाय इस पर फोकस ज्यादा रखते हैं कि हम अपने कामों को कैसे जनता तक पहुंचाएं कि हमने ये काम किया है। नागेंद्र जी बिल्कुल, देखिए बूथ मैनेजमेंट जो है बीजेपी का सबसे मजबूत है और उसको विपक्षी पार्टियां भी मानती हैं कि जिस तरह का बूथ मैनेजमेंट भाजपा का है उस तरह का दूसरे संगठनों में नहीं है। तो अब बीजेपी खुद इसको और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उदाहरण देकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट की बात की है, वैसा देश भर में हो। तो जो सरकार है अभी मौजूदा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों पर जाना चाहती है। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें मोदी गारंटी लगातार चर्चा में थी, और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो देश की जनता है वो कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियों के दावे वादों पर यकीन नहीं करती, जनता मोदी गारंटी पर यकीन करती है। तो ये जो मोदी गारंटी है इसको 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी जन जन तक पहुंचाया जाए कि जो देश का प्रधानमंत्री कहता है वो उसे करता है, और जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, यही मोदी गारंटी है। तो मोदी गारंटी पर भी फोकस इस बैठक में भी है, और बीजेपी चाहती है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। नागेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं।